पहले इस प्रॉब्लम को समझोगी क्यों क्यों हो रहा है। तो जब आप मेडिसिन लेते हो तो होता क्या है कि जैसे मैंने बताया 95% मेडिसिन जो आपका शरीर निकाल देता है, लेकिन वो मेडिसिन जाता कहां पे? आपके गट में जाएगा, उसके बाद लिवर में जाएगा। तो इस डायरेक्शन को, इस प्रोसेस को या इस पाथ को आप ठीक से समझिए। गट में जाएगा मेडिसिन, फिर लिवर में जाएगा। अच्छा, गट में जाएगा तो ये तो केमिकल है ना, तो करेगा क्या? गट के माइक्रोबायोटा यानी वहां पे जितने बैक्टीरियाज हैं उनको मारेगा। तो गट का माइक्रोबायोटा खराब होता है। दूसरी बात क्या होगी, जैसे ही कोई अलग चीज जाती है आपके शरीर में, एक चीज निकलती है जिसे कहते हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन आपको कोई भी अनजान चीज को एक्सेप्ट कराने के लिए काम करता है। अगर फूड डालेंगे तो हिस्टामिन रिलीज इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो आपका शरीर उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है। लेकिन फूड के अलावा कुछ भी गया तो उसको आपके शरीर को नुकसान नहीं हो, इसके लिए हिस्टामिन रिलीज होता है। तो हिस्टामिन रिलीज बार बार करके ना, आप अगर वो बार बार शरीर देखेगा आप गलत डाल रहे हो, तो ये हिस्टामिन बार बार रिलीज होगा, इससे एलर्जी होती है और बाद में चल के हिस्टामिन इंटॉलरेंस हो जाता है। अच्छा, अब दूसरा पक्ष आते हैं, लिवर पे आते हैं। अपने शरीर पे केमिकल रगड़ लीजिए, कोई जलन होगा? कोई भी केमिकल लगाओ तो जलन होगा? जलन से अगर आपको बचाना है, अपने आप को ठीक करना, तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा घी लगा लो वहां पे, थोड़ा घी लगा लो, देखो जलन कम हो जाएगा। अब लिवर पे बॉम्बार्ड हो रहा है, लिवर उसको बार बार पूरा काम किसमें कर रहा है? उसको निकालने के लिए 95% उसको पानी में घुलोएगा, निकालेगा, मगर बेचारा अटक गया ना। और दूसरा जलन है, क्योंकि केमिकल से डील कर रहा है तो जलन होगा उसको। अब वो भी अपना घी लगाएगा, थोड़ा लगाएगा कि नहीं लगाएगा? थोड़ा फैट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? फैट अपने को बचाने के लिए लिवर बनाता है। इसे क्या कहते हैं? फैटी लिवर। 80% लोगों का फैटी लिवर है, डायग्नोज और अनडायग्नोज और ग्रेडेड और नॉन ग्रेडेड। क्या ये गलत है? अरे लिवर को बचाने नहीं दोगे क्या अपने आप को? आप गलत क्यों बोल रहे हो? फैटी लिवर गलत क्यों हो गया? आपने जो किया वो गलत है ना। अब बेचारा शरीर और भी बचाएगा अपने आप को, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा के कॉर्टिसोल बनाएगा। कॉर्टिसोल एंटी रिस्क हार्मोन है, एंटी रिस्क हार्मोन है। तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा, तो क्या गलत कर दिया आपके शरीर ने? वो तो बचा रहा है बेचारा अपने आप को। लेकिन फैट जब भी डिपॉजिट होगा तो वो सेल के रिसेप्टर्स को, खिड़की दरवाजों को ब्लॉक करेगा। आप भी खतरा होता है तो खिड़की दरवाजे बंद कर देते हो ना। एक सेल कैसे बंद करेगा? फैट डिपॉजिट करके। इसको विसरल फैट कहते हैं। शरीर के अंदर का फैट बाहर नहीं दिखेगा, टिश्यू लेवल पे होगा, अंदर होगा। अब खिड़की दरवाजे बंद हैं तो कोई भी चीज आपका शरीर अंदर एक्सचेंज में नहीं करेगा ना, ठीक से नहीं कर पाएगा। आपके लिवर में इंसुलिन भी आके गिरता है। अब लिवर ने फैट डिपॉजिट कर दिया, वो कहेगा नहीं भैया मैं किसी और जगह में बिजी हूं, ये इंसुलिन का काम अभी रोको, मुझे नहीं चाहिए अभी। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब लिया नहीं लिवर ने तो इंसुलिन कहां रह गया? आपके ब्लड में। ज्यादातर पॉपुलेशन में हाइपर इंसुलिनीमिया की सिचुएशन देखी जा रही है, यानी इंसुलिन का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पा रहा शरीर में, तो आपके ब्लड में इंसुलिन ज्यादा है। 100 साल पहले मानव प्रजाति में के ब्लड में जितना इंसुलिन था आज बहुत ज्यादा है। इंसुलिन का एक और काम है, ये जहां भी जाएगा ग्रोथ करवाएगा। क्या करवाएगा? अनवांटेड टिश्यू ग्रोथ करवाएगा। जो आपको नहीं चाहिए वो टिश्यू ग्रोथ करवाएगा। फेलोपियन ट्यूब का इश्यू क्यों हो रहा है? पीसीओडी का मतलब क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम।
एक और बात बता दूं आपको, सिंड्रोम उसको कहते हैं जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो पीसीओएस क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि एलोपैथी को कुछ मालूम ही नहीं है कि होता क्यों, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये ब्लड में इंसुलिन ज्यादा है, और फीमेल में ब्लड सबसे ज्यादा कहां काम आता है? ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वहां पे होता है ना। उस ब्लड में इंसुलिन है ना, ज्यादा इंसुलिन है, तो पीसीओडी करवा रहा है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस करवा रहा है, और यूट्रस में अनवांटेड ग्रोथ करवा रहा है। आप कह रहे हो मेरे यूट्रस की लाइनिंग मोटी है। अभी आपको समझ में आया क्यों मोटी है? क्योंकि बचपन से जो दवाई खाई आपने ना, उसकी वजह से मोटी है। मैंने सारी कहानी बता दी आपको, कनेक्ट कर लो डॉट्स। तो क्या इसको ठीक कर सकते हैं? हां, जैसे ही आपके शरीर में रिस्क कम होगा, यानी टॉलरेंस बढ़ेगा, तो आपके शरीर को या लिवर को और टिश्यूज को विसरल फैट नहीं बनाना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मलाइज हो जाएंगे, या नॉर्मलाइज नहीं भी हो तो आपको हेल्प ही कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है उसको। मगर विसरल फैट जैसे ही कम होगा, आपका टिश्यू और लिवर इंसुलिन सेंसिटिव बनेगा, ब्लड से इंसुलिन ज्यादा इस्तेमाल होगा आपके शरीर में, ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम होगी, और आप देखेंगे कि ये पीसीओडी की कंडीशन एग्रवेट नहीं होगी, धीरे धीरे काम करेंगे, तो वो अननेसेसरी ग्रोथ आपका बॉडी डिसॉल्व करके उसको डिटॉक्स कर देगा आपके शरीर से, है ना। कुंभक करेंगे तो देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद में, डिपेंडिंग अपॉन हर पर्सन की अपनी अपनी वो होता है ना, सिचुएशन होती है, मोमेंटम होता है डिजीज का, आपकी क्या हालत है हर एक की अलग अलग होगी, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि हर एक बंदे के टाइम के हिसाब से देखेंगे, अरे मेरी पीसीओडी की सिचुएशन ठीक हो गई। फेलोपियन ट्यूब में आप ऑपरेशन करवा लेते हैं, वापस से ब्लॉक आ जाता है, लेकिन कुंभक करेंगे देखेंगे उसमें ब्लॉक नहीं आ रहा। मेल्स के साथ में क्या इशू है? स्पर्म काउंट तो बढ़ेगा नहीं किसी और चीज से, मगर आप कुंभक करेंगे फिर देखेंगे अरे स्पर्म काउंट बढ़ गया। ईडी की प्रॉब्लम जो मेल में ज्यादा हो रही है, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हो रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, वो देखेंगे वो ठीक हो गया। इसकी वजह से क्या होगा? आप देखेंगे दोनों के रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, फिजिकल रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, फिजिकल रिलेशन अच्छे होंगे, आप देखेंगे इमोशनल रिलेशन, क्लोजनेस दोनों की बहुत अच्छी होगी। फीमेल में कई बारी पेनिट्रेशन का डर होता है, या मन अच्छा नहीं है उनका, तो वो एक लोड होता है उनकी बॉडी के ऊपर। जब बॉडी का टॉलरेंस बढ़ेगा, मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक होगा, हार्मोनल फ्लो ठीक होगा, तो फीमेल के अंदर भी उनके रिलेशन, उनके इमोशनल स्ट्रक्चर ठीक होगा, फिजिकल इंटीमेसी अच्छी होगी, और रिलेशनशिप सुंदर हो जाएंगे। तो कोई और चीज करती है क्या इसको? कोई और चीज नहीं।